कहानी नंबर 195। चिंता नहीं चिंतन कीजिए। एक बार एक बिजनेसमैन ने डॉक्टर से बड़े ही चिंतित स्वर में कहा, मैं हर रात अपना ब्रीफकेस खोलकर देखता हूँ और उसमें ढेर सारा काम बचा हुआ दिखता है। डॉक्टर ने पूछा, तो तुम उसे अपने साथ घर लेकर ही क्यों जाते हो? बिजनेसमैन झुंझलाते हुए बोला, और मैं क्या कर सकता हूँ, काम तो पूरा करना ही है ना। तो क्या कोई और नहीं कर सकता, या तुम किसी की मदद क्यों नहीं ले लेते? बिजनेसमैन बोला, नहीं, सिर्फ मैं ही ये काम कर सकता हूँ। इसे तय समय में पूरा करना जरूरी है और सब कुछ मुझ पर ही डिपेंड करता है। डॉक्टर पूछता है, यदि मैं तुम्हारे पर्चे पर कुछ सलाह लिखूं तो तुम उसे मानोगे? डॉक्टर ने बिजनेसमैन मरीज के पर्चे पर यह लिखा कि वह सप्ताह में आधे दिन की छुट्टी लेकर कुछ समय कब्रिस्तान में बिताए। मरीज ने हैरत से पूछा, लेकिन मैं आधा दिन कब्रिस्तान में क्यों बैठूं? उससे क्या हो जाएगा? डॉक्टर ने कहा, देखो, मैं चाहता हूं कि तुम आधा दिन वहां बैठकर कब्रों पर लगे पत्थरों को देखो। उन्हें देखकर तुम्हें यह विचार करो कि तुम्हारी तरह ही वे भी यही सोचते थे कि पूरी दुनिया का भार उनके ही कंधों पर था। अब जरा यह सोचो कि यदि तुम भी उनकी दुनिया में चले जाओगे तब भी यह दुनिया चलती रहेगी। तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारे जगह कोई और ले लेगा, लेकिन दुनिया का काम कभी बंद नहीं होगा। मरीज को यह बात समझ में आ गई। उसने झुंझलाना और कुड़ना छोड़ दिया। शांतिपूर्वक अपने कामों को निपटाते हुए उसने अपने बिजनेस में खुद के लिए और अपने काम करने वालों के लिए बेहतर वातावरण का निर्माण किया। अब हम अपनी बात पर आते हैं। हमें बड़े भाग्य से यह मनुष्य भव मिला है। बहुत सावधानी से निर्णय करना है कि इस मनुष्य भव को हमें कैसे व्यतीत करना है और इस मनुष्य भव को कैसे सार्थक करना है। इस मनुष्य भव में काम और काम की चिंता तो आपको जकड़े ही रहेगी, पर इससे आपको मुक्त होना है। यह जीवन हमें झूठे कर्तृत्व के अहंकार के लिए नहीं मिला है। जगत का काम तो हमारे बिना भी चलता था और हमारे बिना भी चलेगा। इसीलिए किसी भी कार्य को लेकर चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, क्योंकि चिंता चिता बन जाती है और तत्व चिंतन चमत्कार बन जाता है। जीवन में सर्वप्रथम अपना कल्याण कीजिए, फिर अपने परिवार के लिए और फिर बचे हुए समय को समाज सेवा में लगाइए। आपको ये कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा सभी के साथ शेयर अवश्य करें। आपने अपने जीवन में से कीमती समय निकाल कर इस कहानी को देखा, अतः हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।